सकती ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसका ओरिजिन जो है उनके जो मेडिसिन्स होती हैं वो प्लांट सोर्स भी होते हैं, मिनरल सोर्स भी होते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की भी सोर्स होते हैं जी। तो और वो बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं और बॉडी की हीलिंग जो पावर है उसको स्टिमुलेट करती है। ठीक है। और हर्बल में क्या होता है कि उसमें तमाम जड़ी बूटियां आ जाती हैं जो कि चाहे वो इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों या बांग्लादेश से हों या चाइना से हों। यहाँ अमेरिका में सब हर्ब्स को चाइनीज़ मेडिसिन ही कहते हैं जी। और उसमें आयुर्वेदिक भी आ जाता है। तो हर्ब्स जो है वो तो मोस्टली हर्ब्स दैट वी यूज़ वो तो हम हमारे किचन में ही होती हैं देसी लोगों के, जो तकरीबन 100 के करीब है। ये जो इनको हमें स्पाइसेस भी कह लें, या जैसे क्यूमिन है, ज़ीरा है, दारचीनी है, मोटी इलायची, बड़ी इलायची जी, जी, जी। और इस तरह की धनिया, पुदीना और ये मतलब वेरी कॉमन चीज़ें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है जी। क्योंकि जो भी फार्मूला होता है हर्बल का उसमें क्वांटिटी क्या है, चीज़ों का तो सबको पता होता है कि उसकी रेशो क्या डालना है। जी। उसकी मिसाल ऐसे ही दूंगा, अगर आपको बिरयानी बनानी है और अगर आप चावल की क्वांटिटी की जगह नमक डाल दें तो क्या होगा, मतलब इंग्रेडिएंट तो सबको पता है कि ये है, लेकिन उसका रेशो कितना होना चाहिए ताकि वो काम करे। और इसकी मिसाल ऐसे मैं दूंगा, जैसे डायबिटिक लोग हैं उनको बिटर हर्ब्स चाहिए होते हैं जो कि उनकी शुगर को लो करे। जो हमारा सुपर डायबिटिक फार्मूला है उसमें 52 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं इंक्लूडिंग बिटर हर्ब्स। उसमें करेला भी आ जाता है, उसमें जामुन की गुठली भी आ जाती है, उसमें और जो क्या कहते हैं सिनामिन, वेरी गुड फॉर दैट, दारचीनी। और ये तो 3-4 मोटी मोटी गुड़मार बूटी होती है एक बहुत, मतलब जिम्ना सिल्वेस्टर उसको कहते हैं, उसका लैटिन नेम, दैट इज़ वेरी गुड फॉर शुगर, तो वो भी है। और उसमें न्यूट्रिशन है। और इसके अलावा जो डायबिटिक लोगों को नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है, सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो एज ए प्रिवेंशन के तौर पे भी काम करते हैं। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ क्योंकि कई बार होता है ऐसे, अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि हमें सब कुछ पता होता है कि हाँ अगर डायबिटीज़ है तो करेले का जूस पियो, लेकिन हमारी ऐसी बिजी लाइफ में हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि ये जो डायबिटिक फार्मूला जो खास कर डायबिटीज़ के लिए है, जिसमें जामुन, यहाँ पे जामुन मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जामुन की गुठली जिसे कहते हैं, करेले और जो बाकी के न्यूट्रिशंस एक पिल फॉर्म में। जी बिल्कुल, हाँ जी। तो वो उससे मतलब कि कैसे अफेक्ट होगा बॉडी पे, और साथ में अगर कोई ऑलरेडी जैसे कि अंग्रेजी दवाई जिसे हम कहते हैं एलोपैथिक ले रहे हैं, तो उससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या उसको रोकना पड़ेगा, या किस तरह ले सकते हैं? नहीं, जो सुपर डायबिटिक फार्मूला जो टैबलेट फॉर्म में है उसको 2 टैबलेट खाने से पहले लेनी होती है दिन में 2-3 दफा। और डिपेंड करता है कि आपकी शुगर कितनी है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा टैबलेट भी ले सकते हैं, अगर कम है तो कम ले। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आपने इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको स्लोली टेपर ऑफ करना है, एक दफा एकदम से नहीं छोड़नी, उसको उसका डोज कम करते जाएं और ये दवा खाएं और अपना ब्लड शुगर चेक भी करें। जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनको भी इंसुलिन आस्ते आस्ते कम करते जाएं और ये सुपर डायबिटिक फार्मूला लेते रहें। तो उससे क्या होगा कि उनकी, अच्छा सुपर डायबिटिक कैसे काम करता है, इसमें एक तो बिटर हर्ब्स हैं जो कि स्टिमुलेट करती हैं पैंक्रीज को भी, जो हमारा लबलबा जो इंसुलिन बनाता है उसको इम्प्रूव करती है, उसका फंक्शन। तो उससे क्या होता है कि अगर इंसुलिन कम बन रही है तो उसको ज़्यादा मतलब बॉडी बना रही है। क्योंकि नॉर्मल बंदा जो है जब वो शुगर खाता है या कोई सिरप पीता है या शरबत या कुछ भी जैसे कोक, पेप्सी, मीठी चीज़, मिठाई खाता है, जो नॉर्मल बंदा, उसके क्या होता है कि इंसुलिन राइट अवे मतलब ब्लड में आ जाती है और वो शुगर लेवल को बराबर कर देती है। लेकिन जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके पैंक्रीज काम नहीं कर रहे होते लंबा, तो इस वजह से उनको इंसुलिन जो है लेनी पड़ती है, मतलब लेनी पड़ती है या टैबलेट खानी पड़ती है। दूसरा ये होता है डायबिटिक लोगों का कि वो बॉडी जो है, बॉडी के सेल वो शुगर को यूज नहीं कर पा रहे होते और शुगर जो है ब्लड में ही सर्कल कर रही होती है उसी में। तो उसको भी बॉडी के फंक्शन को के सेल्स जो है वो शुगर को यूज करें, उसके लिए वो ज़रूरी है कि वो जो हर्ब्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, और उसके अलावा नर्वस सिस्टम के लिए उसमें लिवर के लिए जो हर्ब्स होती हैं वो डाइजेशन के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए और स्पेशली किडनी के लिए भी हर्ब्स होती हैं, जो कि किडनी काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़।
तो अगर कोई डायबिटिक बंदा है तो उसको अगर विटामिन या सप्लीमेंट लेने चाहिए तो वो सुपर डायबिटिक लेना चाहिए। कैसे फूड में क्या क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते? अच्छा, अभी जो आप ने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। और यूजुअली जो वेट लॉस के लोग हैं जिनको ओवर वेट होता है वो ये क्वेश्चन करते हैं दवा खा के लेने के बाद, डॉक्टर साहब हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं? तो बेसिक क्या है कि आपको खाने में मतलब ओवरऑल यूजुअली यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में आजकल तो हमारे मुल्कों में भी ओवर ईटिंग बहुत हो गई है। बिल्कुल। और शुगरी स्टफ बहुत ज़्यादा हो गया है कि जिसमें मतलब कैंडीज हैं, सोडाज हैं, जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं। मतलब फ्रूट खा लें, लेकिन अगर आपने रोटी थोड़ी कम खा लें कि कैलोरीज आपने ओवरऑल इनटेक जो है उसका कंट्रोल करना है जी। अच्छा, और अब आ जाए डायबिटिक लोगों के लिए। डायबिटिक लोगों को चाहिए कि फ्रूट भी ना खाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको दवा ज़्यादा खानी पड़ेगी। ठीक है ना। और फ्रूट के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, मतलब डेली बेसिस पे अगर फ्रूट खाया जाए इज नॉट गुड फॉर डायबिटीज। कभी कभार हफ्ते में एक दफा उसमें ग्रीन एप्पल आ जाता है, ग्रेप फ्रूट आ जाता है, जो कि कम मीठी चीजें हैं, मतलब सिट्रिक हो। हाँ, मतलब उसमें मीठा जो ग्लाइसेमिक फैक्टर कहलाता है, जो शुगरी जो स्वीटनेस जो है उसको ग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। तो जो भी ग्लाइसेमिक फैक्टर जो ज्यादा है जिन फ्रूट्स में, जैसे केला है, अंगूर है, ये बहुत ज्यादा इनका शुगरी स्टफ है, स्वीट ज्यादा है। अभी आड़ू आ जाता है उसमें कम है, ग्रेप फ्रूट आ जाता है, ग्रीन एप्पल आ जाता है। रेड एप्पल में ज्यादा स्वीट होता है, ग्रीन एप्पल लेस होता है। तो अगर उनका दिल चाह रहा है तो कभी कभार आधा एप्पल खा लें, लेकिन ज्यादा फ्रूट खाएं, प्रोटीन खाएं। अगर मीट ईटर है तो मीट, चिकन, फिश या फिर बीन्स वगैरह खाएं, दालें खाएं, और रोटी और चावल उसकी क्वांटिटी कम रखें। यानी कि अपने आप को भूखा नहीं रखना, लेकिन आपने जो राइट फूड है जो कि स्वीट फ्रूट ना हो वो नहीं खाना। और डायबिटिक लोगों के लिए ये जो खाने पीने का और डाइट का जो है और सिलेक्शन ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वी कॉल नंबर 1 प्रायोरिटी, डायबिटिक पीपल शुड हैव इट। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है एक्सरसाइज की। डायबिटिक लोगों के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, डाइट, खाने पीने में कंट्रोल, दूसरा आपने एक्सरसाइज, और तीसरा आ जाती है मेडिसिन, चाहे वो आप एलोपैथिक खा रहे हैं या होम्योपैथिक या हर्बल खा रहे हैं, जो भी। तो ये चीजें मतलब जरूरी है। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हर जो फूड के जो ग्रुप्स हैं वो होने चाहिए। उसमें प्रोटीन भी होनी चाहिए, उसमें फैट भी होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी, शुगर भी, फ्रूट और वेजिटेबल, सारा नट्स वगैरह सारे होने चाहिए। अच्छा, यहाँ क्या होता है कि लोग समझते हैं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब कोलेस्ट्रॉल की एक तो मेडिसिन शुरू कर देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डॉक्टर बता देते हैं। ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल को कम करें, लेकिन अगर फूड से हो जाता है तो बेटर है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप बटर और दूध बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उसकी वजह से। एक दवा खा रहे हैं, दूसरा आपने मिल्क और फैट या देसी घी या ऑयल्स टोटली बंद कर दिए। तो इससे बहुत बुरा असर पड़ता है बॉडी पे, क्योंकि जितनी फैट बॉडी को चाहिए उतनी तो इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर बिल्कुल आप कम कर देंगे तो उसमें हार्ट पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम मतलब लो हो सकता है। तो बजाय आप कोलेस्ट्रॉल कम करते करते ये प्रॉब्लम कर लें। अच्छा, दूसरी तरफ सोडा जूसेस लोग आराम से पीते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको कि भाई कि उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये गलत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं। कुछ भी आप खाएंगे, एक्स्ट्रा जो बॉडी की जो कैलोरीज जो स्टोर होती हैं वो फैट की शक्ल में होती हैं। तो ये ना समझें कि आपका अगर फैट और दूध नहीं पिएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और आप सोडे, जूस और मीठी चीजें खाते रहें। जी। और अक्सर देखा गया है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। उसकी एक वजह यह है कि वो मिठाइयाँ बहुत खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, क्योंकि वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने का एक तरीका है कि आप डाइट, चाहे वो फ्रूट है या स्वीट्स है या कुछ भी है, उसको कंट्रोल में और बैलेंस होनी चाहिए। दूध भी पीना चाहिए। दूध जो है उसमें कैल्शियम जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है एवरीडे यूज़ के लिए।
अगर आप दूध नहीं पियेंगे, और हमारी देसियों की डाइट में जो कैल्शियम का सोर्स है वो दूध ही है, बिल्कुल दूसरे फूड्स में इतना कैल्शियम नहीं है कि हम उसको पूरा कर सकें। तो इसलिए 1-2 गिलास दूध पीना बहुत ज़रूरी है, एक आध फ्रूट खाइए, वेजिटेबल खाइए, थोड़ा बहुत वॉक मतलब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग करें या ज़रूरी आप जिम ही जाके कुछ कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। आप अपने लिविंग रूम में सोफे के इर्द गिर्द 10 चक्कर लगा लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लस आप अगर खाना लेट खाते हैं रात का, तो वो अच्छा नहीं है। यहाँ हर एक बंदे को डाइजेशन ट्रबल्स हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लेट खा के खाना और हजम नहीं होता, राइट अवे सो जाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो ये बताएं कि होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए क्या है? उसमें हमारे पास बहुत अच्छा फार्मूला है कॉल लेस के नाम से। उसमें हर्ब्स हैं और न्यूट्रिशन है, उसकी भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, आई डोंट वाना गो इन डिटेल। तो वो अगर एक टैबलेट सुबह शाम लें, और दूसरी बात ये है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोस होता है, चेकअप होता है, तो जो भी आपको डायग्नोस हुआ है उसकी होम्योपैथिक हर्बल दवा आपको ज़रूरी मतलब चाहिए होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए। और अपने डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं, सारा मॉनिटर करें, लेकिन दवा जो है होम्योपैथिक हर्बल खाएं। अच्छा, खाने में क्या है कि अगर एक एप्पल, ग्रीन एप्पल अगर हो, तो अगर शुगर वाले लोग हैं तो उनको थोड़ा सा आधा ग्रीन एप्पल, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिनको डायबिटिक नहीं है और कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, तो एक एप्पल रोज़ाना सुबह 1 गिलास पानी पिए, 1 एप्पल रोज़ खाएं करें, उससे आपका जो काफ़ी कुछ बैलेंस हो जाता है, आपके जो फैट्स हैं बॉडी में। उसके अलावा इसबगोल का छिलका, जो सिलियम हस्क, 1 चम्मच अगर वो रोज़ाना ले लें, तो ये चीज़ें करें, और स्वीट्स और उससे बचें, तो 2-3 महीने में। और अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो फिर होम्योपैथी की दवा भी ली जा सकती है, और 2-3 महीने खाने के बाद दे कैन चेक इट एंड अकॉर्डिंगली दे कैन फॉलो देयर डॉक्टर्स एडवाइस। ये भी बताएं डॉक्टर साहब, आई नो टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर हाउ मच टाइम डू वी हैव, कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया। ये बताएं ज़रूर कि जो हमारे व्यूवर्स चाहे न्यूयॉर्क में हैं या कहीं दूर हैं, आप कैसे फॉलोअप करते हैं, और उनको जब आपसे बात करना चाहते हैं तो क्या मतलब कि पूरी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर से बात कराएं या लेके आएं, या आप उन्हें भेजते हैं ब्लड ग्रुप कराने के लिए, ब्लड चेक कराने के लिए, कैसा मतलब कि कैसा कंसल्टेशन जो है फ्री होती है, फ़ोन पे बात करके। उसमें क्या होता है कि डॉक्टर ऑलरेडी लोगों के डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट्स, उनके पास टेस्टिंग वगैरह ये वो सारा कुछ वो कर चुके होते हैं, तो इसके लिए ये है कि वो रिपोर्ट्स वगैरह भेज सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और 99% तो डायग्नोस हुआ होता है। लोगों के इतने डॉक्टरों के पास मतलब जा चुके होते हैं, टेस्ट हो चुके होते हैं, पता होता है प्रॉब्लम क्या है, तो सिर्फ आपने दवाएं स्विच करनी है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप मतलब डायबिटीज़ की होम्योपैथिक हर्बल दवा शुरू कर सकते हैं, आस्ते आस्ते दूसरी दवा को टेपर ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह की जो और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, या अगर माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर है, और आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, उसके लिए तो वो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहीं भी हैं, हमारे पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अदर कंट्रीज़, यूरोप में, पूरे अमेरिका, कनाडा में, तो आपको सिर्फ फ़ोन कॉल करनी है। अगर आपके रिलेटिव्स हैं दूसरे मुल्कों में हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या आप उनके बारे में डिटेल से बता सकते हैं, और अगर उनकी रिपोर्ट्स ज़रूरत होती है तो वो भी मंगा सकते हैं, और उसके बाद दवा जो है उनको भेजी जा सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आने की। हम न्यूयॉर्क में जैक्सन हाइट में, और 7 डेज़ भी ओपन, तो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और लेकिन ये कि आने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, फ़ोन कॉल करें। और कोई भी प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग वुमेंस प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी और वुमेंस हार्मोनल प्रॉब्लम, मेंस हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ कॉमनली प्रॉब्लम है कि वीकनेस होती है, हार्मोन्स की कमी हो जाती है, और इस तरह के प्रॉब्लम जो है उसके लिए भी। और ज़्यादातर मैन जो है वो मेडिसिन पे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की दवाएं खा खा के, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खा खा के बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो उसके लिए भी डेली यूज़ के सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए। तो जस्ट आप कॉल करें, हमारा टोल फ्री नंबर भी ऑन द स्क्रीन है और लोकल नंबर भी है, तो just feel free to call, that's all. And when I'm busy and my assistants are there, so
you should leave the number, so this way I can call back. Sometime I have to call you back maybe next day or after, because we've been very busy, for last 24 years. Right. And it's like since and we're helping. And just feel free, Absolutely. Call. The numbers are at the bottom of the screen. You can call him at his office. Consultation is absolutely free, as he said. और अगर आपको लगता है कि आपने कॉल की और बिजी है, या फ़ोन अगर आपसे डायरेक्टली बात नहीं हो रही है, उन्होंने यही कहा है कि आप अपना मैसेज ज़रूर छोड़ दें ताकि वो आपको कॉल बैक कर सकते हैं with your phone number. And he will definitely call you back the same day, or at least next day, but he will call you back. I think Dr. Chaudhary, हम आहिस्ता every week, every Thursday को जब हम ये live program लेके आएंगे, हम नए टॉपिक्स, अगर आपके भी सवाल हैं तो आप हमें feel free होकर हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो लाइव नंबर पे, क्योंकि every Thursday it will be a live show from 12 to 12:30 Eastern time. So remember that. ये शो जो है संडे को 4 o'clock रिपीट होगा. संडे को 4 o'clock रिपीट भी होया करेगा. बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही आपने कहा. Thank you for that. No problem. डॉक्टर चौधरी, एक और बात है कि आई नो कि हम दवाइयों के बारे में बात करते हैं, होम्योपैथी हर्बल, जिसमें आपने बताया कि इट्स एब्सोल्युटली साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और बड़े नेचुरल है, जो हम किचन काउंटर में बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं. चाहे हल्दी, कई दवाइयों में हल्दी, जैसे हम कहते हैं हल्दी हम खाते हैं, टर्मरिक जिसे कहा जाता है, कुछ ऐसे आप नुस्खे बता सकते हैं हमें जो घर में हम बना सकते हैं, या किसी चीज़ के लिए कईयों की शिकायत होती है कि लंबे बाल नहीं होते, या कईयों के होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ रहा है, जिस तरह से आपने कहा है, कुछ ऐसे घर के नुस्खे एक या दो आप हमें बता सकते हैं कि हम बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और आप हर हफ्ते हम एक नुस्खा ज़रूर बताया करेंगे. दैट वुड बी वेरी गुड. और इससे पहले कि मैं नुस्खे के बारे में बताऊं, कोई भी आदमी अगर कोई बात किसी सुन के और कुछ बताया जाता है, कोई हर्ब्स या कोई भी, तो उसको आप लॉन्ग टाइम ना यूज़ करें, क्योंकि बाज़ औक़ात वो प्रॉब्लम भी दे सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं जी. तो मेक श्योर. और दूसरी बात है कि जैसे कोई चीज़ हम बताते हैं, कोई लेट्स सी एप्पल बता रहे हैं खाने के लिए, लेकिन अगर कोई लोग एलर्जिक है उस फूड से, तो वो ट्राई ना करें, मतलब अपनी बॉडी. हाँ जी. और अब वैसे भी कोई चीज़ें जो लोग किसी चीज़ से एलर्जिक होते हैं और हम बता रहे हैं जी भाई ये आप करें, तो अगर ये नहीं कि सबके लिए हम जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये नहीं कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से उसको क्या कहते हैं फॉलो अप करें और अपना उसको ट्राई करें. अगर लेट्स सी किसी को मतलब हनी से एलर्जिक है, तो अगर वो हम कोई ऐसा नुस्खा बता रहे हैं जिसमें हनी है, तो वो लोग अपने हिसाब से उसको यूज़ करें, ना कि मतलब जो भी कह दिया तो हर चीज़ अप्लाई करें और ऑलवेज लॉन्ग टाइम यूज़ करें, तो दैट्स नॉट गुड. अच्छा, आज हम बताएंगे कि काफ़ी लोगों को जैसे खांसी रुकती नहीं है, सोते वक्त या दिन में भी खांस रहे होते हैं, तो उसके लिए अगर आप लौंग जो है मुंह में डाल लें, रादर देन जो स्वीट टॉफीज होती हैं जो मतलब तो अगर वो मतलब एक लौंग का पीस जो है मुंह में रख लें, तो उससे आपको ये खांसी और जो वो रुक जाती है. लौंग यानी क्लोव जिसे हम कहते हैं, आप एक रख ले मुंह में, तो चबाएं या उसको बस सक करते रहे थोड़ा. जैसे अगर जिन लोगों को काफी बार खांसी हो रही होती है, तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है. Very nice. So we learned something. अगर ड्राई कॉफ होती है या खांसी होती है जो रुकती नहीं है, चाहे रात को सोते टाइम पे हो जाती है या पूरा दिन भर होता है, जैसे डॉक्टर चौधरी ने बताया कि लौंग जिसको क्लोव्स भी कहा जाता है, ब्लैक कलर की होती हैं, अगर एक मुंह में रखें, आहिस्ता आहिस्ता उसको चबाएं या मुंह में रखें, ताकि वो आपको हेल्प हो सकती है. और इसी हवाले से भी याद आ गया कि अक्सर लोग जो है एलोपैथी की दवाएं, स्पेशली ब्लड प्रेशर की दवाएं खा के उनका साइड इफेक्ट होता है जो खांसी हो जाती है. ओके. तो अक्सर हमारे पास भी लोग आते हैं, कब पूछते हैं भाई इसका इलाज क्या है, और कितने वो डॉक्टरों से डायग्नोज करा चुके होते हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, लेकिन खांसी जा ही नहीं रही. बिल्कुल. और उसकी एक वजह ये भी है कि वो दवाएं खा रहे होते हैं. तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, आई ऑलवेज टॉक टू देम एंड वी गो इन लाइक व्हाट इज द रीजन, वी हैव टू फाइंड आउट कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह क्या है. तो उसके लिए है कि अगर जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, तो अगर उनको साइड इफेक्ट हो रहा है और खांसी हो रही है, खांसी ठीक नहीं हो रही, तो उनको चाहिए कि होम्योपैथिक की दवा जो है ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करें, उससे उनकी खांसी ठीक हो जाएगी. जो साइड इफेक्ट जो हो रहा है वजह है. अभी खांसी का सिरप पीते रहें और आप अपनी वो जो वजह है उसको ना ठीक करें, तो वो तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा.